इंडिया में क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना यंगस्टर्स में एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस बन गया है एंड दैट इज द रीजन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपको भी इंडिया में क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्रैच से कि हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग ब्रांड इन इंडिया, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस डिटेल्स, टैक्सेशन, बैंक अकाउंट खोलना, ट्रेड मार्किंग, कॉपीराइटिंग, बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, to creating a website, marketing, 2 types of running a clothing brand, profit margins, each and everything हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। YouTube के ऊपर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो कि प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में बताते हैं कि Shopify के ऊपर वेबसाइट बनाओ, प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट करो एंड देन कैसे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करके ट्रैफिक लाना है। लेकिन कोई भी आपको बिजनेस के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, बैंक अकाउंट खोलना, ट्रेड मार्किंग, कॉपीराइट करना, ब्रांड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना कोई नहीं बताता, जो कि आज इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फुल मास्टर क्लास, अ क्रैश कोर्स जो कि आप इस आधे घंटे में सीखने वाले हो। द वीडियो कैन बी अ बिट लॉन्गर, यू कैन यूज द टाइम स्टैम्प्स गिवन अगर आपको नेविगेट करना है तो, लेकिन आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप ये वीडियो पूरा देखो। इस वीडियो के बाद में आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू दैट यू कैन स्टार्ट योर क्लोथिंग ब्रांड फ्रॉम दैट मोमेंट इटसेल्फ आफ्टर यू हैव वॉच्ड दिस फुल वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल, यूजफुल कंटेंट है एंड इट रीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। नाउ स्टार्टिंग विद बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आप बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर सकते हो। दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर होता है, आपकी एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी रजिस्टर हो जाती है, लेकिन आपको अलग से पैन कार्ड नहीं बनाना पड़ता, अलग से और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता। प्लस ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 19992499 में एक हफ्ते में आपका बिजनेस रजिस्टर होकर तैयार हो जाता है। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे ऑल द लायबिलिटीज आर ऑन टू द सिंगल ओनर। आपका ही पैन कार्ड चलता है, आपका ही बैंक अकाउंट उसमें चल जाता है। लेकिन आई वुड हाईली एडवाइस यू कि उसमें आप एक अलग से करंट अकाउंट खोलो बैंक का, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बेनिफिट है कि कम कंप्लायंसेस है, कम रेगुलेशंस है, लेकिन यू कैन ऑल्सो नॉट रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो कुछ एडवांटेजेस के साथ में ये एक ड्रॉबैक भी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप किसी भी तरह की फंडिंग नहीं रेज कर सकते एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से, एंड देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन सिंगल ओनर। ओनर के डेथ के बाद में वो कंपनी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं होती। Now moving on to the second type of entity, that is private limited. इसके अंदर ज्यादा compliances है, ज्यादा regulations है। Also the registration fee can range between 7 to 10,000 depending upon कि आप कहाँ से करवाते हो। इसके अंदर 2 owners, 2 directors होते हैं कंपनी के, जिनके अंदर इक्वली या फिर अनइक्वली आप इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब प्राइवेट लिमिटेड में डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा रहता है, इसके अंदर कंपनी का पैन, टैन, ये सारी चीजें अलग से बनती है, एंड इसके अंदर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ you have a private limited entity, then you can raise funds from external investors. What I would highly recommend you as a clothing brand, अगर आपको clothing brand start करना है, start with a sole proprietorship business, and जब वो चल जाता है, once you start getting orders, once you start making a few crores even, and जब आपको funding चाहिए external investors से, उसके पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप डे वन से सारे रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन करके प्राइवेट लिमिटेड ही एस्टेब्लिश करो। अब रजिस्टर कैसे करवाने, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप जाके देख सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए है। ऑनलाइन प्रोसेस है, एक हफ्ते के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी रजिस्टर हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज ट्रेडमार्किंग एंड कॉपीराइटिंग। नाउ ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड आइडेंटिटी। हर एक बड़े कंपनी का ट्रेड मार्क्ड लोगो होता है, ब्रांड लोगो, एंड एक ट्रेडमार्क नेम होता है, ब्रांड नेम, एंड एक ट्रेडमार्क्ड स्लोगन होता है। जैसे नाइकी का लोगो है, नाइकी इज ट्रेडमार्क्ड, द लोगो इज ट्रेडमार्क्ड, एंड द स्लोगन जस्ट डू इट, दैट इज ऑल्सो ट्रेडमार्क्ड। सिमिलरली आपको भी आपके बिजनेस में ये सारी चीजें ट्रेडमार्क करवानी पड़ेगी। एक कंपनी के लिए ट्रेडमार्क फाइल करने की कॉस्ट करीब 5 से 6 हजार रुपए है। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो को तो ट्रेडमार्क कर लेंगे, लेकिन जो हमारी क्लोथिंग के ऊपर जो डिजाइन हम लोग बनाते हैं, क्या वो भी ट्रेडमार्क, क्या वो भी कॉपीराइटेड हो सकती है?
तो द आंसर इज नो। उसको आप ट्रेडमार्क, उसको आप कॉपीराइट नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके अंदर एक छोटे से ट्वीक से भी कोई भी उसे यूज कर सकता है। सपोज मेरी ये डिजाइन है, इसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक करके ये किया तो भी मैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं करता, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट नहीं करता। इसलिए क्लोथिंग के डिजाइन्स पे कभी भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स नहीं मिलते। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर आप ट्रेडमार्क्स ले सकते हो, जैसे कि आपके कलर पैलेट हो सकता है, या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ स्लोगन्स हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं दैट आर ट्रू टू योर ब्रांड। तो इन चीजों को आप ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवा सकते हो। अब ये सारी चीजें जो है वो है ट्रेडमार्किंग द ब्रांड लोगो, द ब्रांड आइडेंटिटी। लेकिन अगर आपने कोई एक यूनिक पीस ऑफ क्लॉथ बनाया है जिसकी एक यूनिक शेप है, यूनिक फॉर्मेशन है, जो आपने खुद डिजाइन किया, खुद बनाया है, तो आप उसके ऊपर डिजाइन पेटेंट ले सकते हो कि इस तरीके के कपड़े कोई और नहीं बना सकता। ना फॉर एवरी यंगस्टर जो कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, वो डेफिनेटली कैनवा के ऊपर जाके अपने डिजाइन्स क्रिएट करेगा एंड इट इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 500 रुपीज अ मंथ या फिर 4000 रुपीज अ ईयर में। इट इज टोटली वर्थ इट। द अमाउंट ऑफ डिजाइन्स यू विल गेट, आप उससे एक पूरी क्लोथिंग लाइन क्रिएट कर सकते हो एंड प्लस इट इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफर यू सम ऑफ द प्रो फीचर्स दैट आर अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे कैनवा के डिजाइन्स यूज करने में भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। उससे कैसे बचना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप कैनवा की पॉलिसी पढ़ोगे, इफ यू यूज ऑल द सिंबल्स एज इट इज, मतलब आप उसकी कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे हो। एवरीथिंग इज ट्रेडमार्क्ड, एवरीथिंग इज कॉपीराइटेड। लेकिन द मोमेंट आई enter some of my own unique text or I combine 2-3 designs to make my own unique design, then it is free from copyright, राइट। तो एज इट इज नहीं यूज करना है, उसके अंदर आप कुछ ट्वीक करो, कलर ट्वीक्स हो सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर अपना यूनिक टेक्स्ट डालो, सो दैट बिकम्स कॉपीराइट फ्री। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट कि इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्या। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मोस्टली बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, वो एक थ्रेशोल्ड का रेवेन्यू नहीं करते हैं, तो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल करना है तो, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो GSTIN जो आपको नंबर मिलता है, उससे आप काफी सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। एंड मोस्टली जीएसटी रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही बंडल्ड ऑफर में आता है। सो इट इज नॉट मच ऑफ अ हेडेक, बहुत इजीली आपको GSTIN नंबर भी मिल जाएगा। नाउ वी गो टू द फोर्थ पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैंक अकाउंट खोलना इंपॉर्टेंट है क्या, करंट अकाउंट खोलना इंपॉर्टेंट है क्या। तो हाँ, डेफिनेटली आप अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी खोल रहे हो तो भी करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हो तो मैंडेटरी ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेपरेट बिजनेस अकाउंट, अ करंट अकाउंट, जिसके अंदर आपको शायद से 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो काफी सारे बैंक्स में कंपलसरी होता है एक करंट अकाउंट में। लेकिन व्हाट यू डू इज दैट यू कीप ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द रेवेन्यू सेपरेट फ्रॉम ए पर्सनल अकाउंट, जो आपको टैक्स फाइल करने में हेल्प करेगा, जो आपको रूल्स रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करने में हेल्प करेगा। कल को अगर आपको जरूरत पड़ती है आपके फाइनेंसेस को प्रेजेंट करने की, चाहे इन्वेस्टर को हो चाहे टैक्स के लिए हो, तो आप सीधा अपने बिजनेस के करंट अकाउंट से स्टेटमेंट्स निकलवा सकते हैं एंड डिटेल्स उनको दे सकते हैं। अगर आप उसको पर्सनल अकाउंट के साथ मिक्स मैच करोगे तो पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे, राइट। ऑल्सो एज अ बिजनेस आपको ये भी चेक करना है कि आपको पैसे आए या नहीं आए, या आपका कितना एक्सपेंस हुआ, या आपने कितना मार्केटिंग में स्पेंड किया। ये सारी चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो अगर आप अपना बिजनेस का अलग से सेपरेट करंट अकाउंट खोलते हो तो। अब आपको इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। द सेकंड इज MSME का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। द थर्ड इज GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए एंड फोर्थ इज KYC के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स एंड एड्रेस प्रूफ। सो गाइस, ये चारों पार्ट्स आपको आपका बिजनेस रजिस्टर करने के लिए, लाइसेंस करने के लिए, ट्रेडमार्किंग, ये सारी चीजें, बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताते हैं। तो ऑल ऑफ दिस वाज द बोरिंग पार्ट, बट इट इज द मैंडेटरी पार्ट। अगर आपको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरेस्टिंग पार्ट एंड दैट इज स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड। नाउ देयर आर टू वेज यू कैन डू इट। फर्स्ट इज प्रिंट योरसेल्फ या फिर प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट योरसेल्फ मतलब आप खुद ही प्रिंट कर रहे हो डिजाइन्स, और एल्स प्रिंट ऑन डिमांड मतलब आप प्रिंटरोव, प्रिंटफुल, क्विक इंक जैसे POD प्लेटफॉर्म्स को यूज करके सप्लाई कर रहे हो। अब प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। इनफैक्ट 2 वीडियोस है। आज बात करेंगे मेनली
प्रिंट योरसेल्फ के ऊपर, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है कि मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, मैं खुद प्रिंट कर रहा हूं। जैसे हमने काफी बार वीडियोस भी देखे होंगे, लाइक यूके यूएस में लोग अपनी क्लोथिंग ब्रांड खुद प्रिंट करते हैं, खुद उसको कस्टम पैकेजिंग करते हैं, खुद शिप करते हैं कस्टमर्स को। तो वो वाली जो फील है एक क्लोथिंग ब्रांड रन करने की, वो आपको प्रिंट योरसेल्फ वाले मेथड में ही आएगी। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो इसकी बेसिक प्रोसेस क्या है कि आपको कहीं से ब्लैंक क्लोथिंग सोर्स करनी पड़ेगी, अलग कलर अलग साइजेस में। दिस कैन बी योर कुर्ताज या टी शर्ट्स या फिर स्वेट शर्ट्स या हुडीज। उसके ऊपर फिर आप अपने घर में यूजिंग द हीट प्रिंटर आप प्रिंट करोगे, खुद उसे पैकेज करोगे, खुद इसे शिप करोगे यूजिंग डिलीवरी पार्टनर्स, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन डेप्थ। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है आपको, क्योंकि आप इन्वेंटरी भी स्टॉक कर रहे हो, आप इक्विपमेंट्स भी खुद रख रहे हो, राइट। तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। अब सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है एंड दैट इज क्लोथिंग। आपको कहीं से होलसेल से ब्लैंक प्लेन क्लोथिंग सोर्स करनी पड़ेगी। दैट कैन बी टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, preferably 4 to 5 different colors, and each color में different sizes ranging from small, medium, large, XL, double XL, and हर एक size के हर एक color में 3 pieces, राइट। सो सपोज अगर आपके पास 4 कलर्स आप सिलेक्ट करते हो, उसके अंदर आप अलग अलग 5 साइजेस रखते हो, तो इट विल बी 15 पीसेस पर कलर। एंड अगर 4 कलर्स है तो 60 पीसेस इन टोटल आपको सोर्स करने पड़ेंगे। अब आपको होलसेल मार्केट में ये करीब 200-250 रुपए में प्लेन टी शर्ट्स मिल जाएंगे। तो करीबन यहाँ पे आपकी 10 से 12,000 रुपए ये इनिशियल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई। इट हाईली डिपेंड्स ऑन आप कहां से सोर्स करते हो और आप कितने में सोर्स करते हो। 200-250 में आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगे। इफ यू आर सोर्सिंग स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन आप उसे बेचोगे भी और ज्यादा महंगा, राइट। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्लोथिंग चेक करने के काफी सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि जीएसएम आप देख सकते हो, या फिर परसेंटेज ऑफ कॉटन, वुल, पॉलिएस्टर, ये सारी चीजें देख के आप क्वालिटी ऑफ टी-शर्ट, क्वालिटी ऑफ दैट क्लोथिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ द सेकंड इन्वेस्टमेंट इज इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको चाहिए एक हीट प्रिंटर, उसके साथ में डीटीएफ या फिर सब्लिमेशन प्रिंटर, उसके साथ में लेबल प्रिंटिंग मशीन, एंड उसके साथ में छोटी मोटी चीजें जैसे कि टेप, सब्लिमेशन पेपर, इंक, ये सारी चीजें। अब आप इसको ऑफलाइन भी सोर्स कर सकते हो अगर आपको अच्छे दाम में मिल जाते हैं, यूज्ड, सेकेंड हैंड या फिर नया, या फिर आप Amazon के ऊपर भी इसे देख सकते हो। जैसे ये पूरा कॉम्बो बना के ऑलरेडी उन्होंने रखा है। यू कैन जस्ट परचेज दिस कॉम्बो एंड इट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। अब कैसे प्रिंट करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, आप वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर काफी सारी डिटेल वीडियोस है कि हीट प्रिंटर को कैसे यूज करना है, सब्लिमेशन प्रिंटर को कैसे यूज करना है, एंड कैसे प्रिंट करना है क्लोथिंग के ऊपर अपने प्रिंट्स। आप कोई भी जाके यूट्यूब वीडियोस में डिटेल में देख सकते हो। नाउ प्रिंटिंग के बाद में आता है पैकेजिंग। प्रिंट योरसेल्फ वाले मॉडल में यू आर गोइंग टू प्रिंट it and you are going to package it yourself, right? तो यहाँ पे पैकेजिंग इज इन योर हैंड्स। आप कितना कस्टमाइज कर सकते हो, आप कस्टमर को खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए कितना कस्टमाइजेशन उसमें करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल क्लोथिंग ब्रांड की तरह आप ट्रांसपेरेंट ये प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हो। उसको फिर बाद में कुरियर पॉली बैग में डाल सकते हो, जो कि नॉर्मल अमेजोन की तरफ से हमें हर बार आता है, और आप डायरेक्टली शिप कर सकते हो। या फिर अगर आपका एक प्रीमियम ब्रांड है, आप उसको प्रीमियम फील देना चाहते हो, तो फिर आप ब्लैंक या फिर कस्टमाइज्ड बॉक्स ले सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये आपको इंडिया मार्ट या फिर विस्टा प्रिंट के ऊपर मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपनी क्लोथिंग रख सकते हो, उसको फिर आप बाद में कुरियर पॉली बैग में डाल सकते हो, एंड आप फाइनली उसके ऊपर लेबल स्टिक करके आप उसको शिप कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज यू कैन कस्टमाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट। कस्टमर एक्सपीरियंस को कितना बेहतर बनाना है, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है जब आप सारी चीजें स्क्रैच से खुद करते हो, जब सप्लाई चेन आप खुद कंट्रोल करते हो। नाउ द शिपिंग पार्ट। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप शिप कर सकते हो। एक तो जो चीप मेथड है, जो इंडिया में पोस्ट से लोग शिप करते हैं, नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से, या फिर द सेकंड इज प्राइवेट डिलीवरी पार्टनर्स। पोस्ट ऑफिस से तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, लेकिन डिलीवरी टाइम्स आगे पीछे हो सकते हैं, प्लस कंडीशन ऑफ द पैकेज कैन गेट हैम्पर्ड। प्राइवेट में दे टेक केयर to deliver it on time and they also ensure कि वो कहीं पे शिपिंग में लॉस्ट ना हो जाए या फिर खराब ना हो जाए पैकेज। So there are lot of companies like Delhivery, DHL, Shiprocket जिनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप सिर्फ टू का एड्रेस, फ्रॉम का एड्रेस डाल सकते हो कस्टमर का। उसके बाद में आप लेबल निकाल सकते हो, उसको प्रिंट करवा के आप सीधा पैकेज के ऊपर स्टिक कर सकते हो, एंड वो आदमी आपके दुकान पे आके या फिर आपके घर पे आके वो पार्सल लेके जाएगा एंड इट विल गेट डिलीवर्ड, राइट। इसके अंदर आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। 2 स्टेप
पिकअप एंड डोर स्टेप डिलीवरी इसमें इंक्लूडेड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज क्रिएटिंग अ वेबसाइट। अब इसके ऊपर डिटेल में नहीं बताऊंगा, काफी सारे लोगों ने बताया, लेकिन आप विक्स या फिर शॉपिफाई को यूज करके बना सकते हो। शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर। करेंटली उनकी ऑफर भी है 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको फर्स्ट 3 मंथ्स मिल जाएंगे। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ एप्स दैट यू कैन इंटीग्रेट इनटू द शॉपिफाई वेबसाइट, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे एक ई कॉमर्स ब्रांड को ग्रो करने में और उसको ट्रैक करने में। अब यहाँ पे अगर आप खुद प्रिंट करके बेच रहे हो तो फिर आप वहां पे इन्वेंट्री का नंबर डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, जिसके बाद में वो वेबसाइट के ऊपर सोल्ड आउट दिखाएगा। या फिर आप अगर प्रिंट ऑन डिमांड बेसिस के ऊपर बिजनेस बना रहे हो तो अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के साथ में लिंक करना है, कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली आपकी शॉपिफाई की ऑर्डर प्रिंट ऑन डिमांड के पास जाएगी एंड वहां से सीधा डिलीवर हो जाएगा अपने कस्टमर के पास। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज मार्केटिंग, क्योंकि इससे ही आपके सेल्स आने वाले हैं। क्लोथिंग ब्रांड तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बना रहा है, बट यू नीड टू ड्राइव ट्रैफिक, यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी, यू नीड टू गेट सेल्स। मार्केटिंग में देयर आर 2 ways, organic, inorganic. Organic and a great sustainable way is by creating content on social media. Social media platforms के ऊपर content बनाना start करो, gain followers. Your followers will become your customers and your followers will become a community जो कि एक profitable, sustainable business बनाने में help करेगा। इनऑर्गेनिक तरीका यह है कि आप गूगल के ऊपर एड्स रन करो, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जिसमें आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ेगी। अब इस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो आपके सेल्स में। एंड नाउ दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज प्रॉफिट मार्जिन्स। In this business, the minimum profit margin on each sale that you should have is 30%. It can be higher, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन minimum is 30% to build a sustainable business. अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी प्राइसिंग, आपके मार्जिन्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, आप कितने में सोर्स करते हो, कितने में प्रिंट करते हो, कितने में शिप करते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे, राइट? सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज ऑल ऑफ दैट, बट अ ग्रेट एक्सपेंस that determines your profitability is CAC, customer acquisition cost. अगर आप सोशल मीडिया से ब्रांड बना रहे हो, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ला रहे हो, फिर तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 है, मार्केटिंग कॉस्ट 0 है, एंड दैट एड्स टू योर प्रॉफिट, दैट इंक्रीजेज योर प्रॉफिट। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से गूगल एड्स रन कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर एड चला रहे हो, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैन गो एज हाई एज 500, 600, 1000 रुपीज एज वेल, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है एंड हर एक आदमी गूगल एड्स चला रहा है अपने बिजनेस के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए। नो वन वॉन्ट्स टू डू इट द हार्ड वे, बट द सस्टेनेबल वे, दैट इज बाय गेटिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट? हर एक को इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है, हर एक आदमी एड्स के ऊपर पैसा लगा रहा है, जिसके वजह से कस्टमर को खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। अब प्राइसिंग के ऊपर, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक पूरा अलग से वीडियो बन सकता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, जिसके अंदर आप चाहे 2-3 करोड़ का सेल करो, लेकिन आप उसके अंदर 40 से 50 लाख का प्रॉफिट करो, या फिर आप अगर 7 से 8 करोड़ का सेल करो तो आप उसके अंदर 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट करो। अगर आपको चाहिए प्राइसिंग के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊं मैं, तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं पूरा डिटेल्ड प्राइसिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, प्राइसिंग टेक्निक्स प्लस प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। सो गाइस, दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू स्टार्ट क्लोथिंग ब्रांड, राइट फ्रॉम लाइसेंसिंग टू क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म टू मार्केटिंग टू प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन टू क्रिएटिंग डिजाइन्स, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। अब कंक्लूजन इज दैट सिलेक्ट अ नीश, सिलेक्ट अ टारगेटेड ऑडियंस जिनके लिए आपका क्लोथिंग टारगेटेड है, राइट? डोंट जस्ट क्रिएट जेनेरिक कार्टून्स, एनिमे डिजाइन्स और जेनेरिक स्लोगन्स जो कि बाहर ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू सेल, ट्रस्ट मी। आप इन्वेंट्री लेके बैठ जाओगे, आप हीट प्रिंटर लेके बैठ जाओगे, लेकिन वो बिकने नहीं वाला। Invest some time on selecting the niche, the right target audience, the right pricing, the right design, the unique designs, and then start selling. Keep creating content, short content, reels, posts, each and everything on social media so that you not just build a business but you also build a community that supports you and that becomes your customer. So guys, that's it for today's video. इसी के साथ मैंने क्लोथिंग बिजनेस के ऊपर और काफी सारी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वो भी देख सकते हो। अगर आपको इसमें से किसी भी एक पार्ट के ऊपर और डिटेल वीडियो चाहिए, जरूर नीचे कमेंट करना, I'll surely make a video on that. So guys, I hope you like the video. That's it for today's video. If you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care and thank you.